इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो हमारे निर्वाचन से संबंधित कागज पत्रों का जो पैकेटों में मुहरबंद किया जाना है किस प्रकार से है, कौन कौन से चीज़ें हमें जो रिसीविंग सेंटर पर हाथ में देनी है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये जो है उड़नचस 49U के अंतर्गत धारा के अंतर्गत ये किया जाता है। इस प्रकार मोहरबंद किए गए सभी पैकेटों को जो पैकेट है वो मोहरबंद करके दिए जाते हैं। 4 पैकेट बड़े पैकेटों में दिए जाते हैं। उससे अतिरिक्त कुछ चीज़ें खुली दी जाती हैं, जैसे रिकॉर्ड किए मतों का लेखा और पेपर सील का लेखा 17C खुली दी जाती है। यानी कि खुली कॉपी भी मांगेंगे और जो मशीन होगी उस पर बंधा हुआ भी मांगते हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान प्रारंभ होने से पूर्व, मतदान के दौरान, मतदान की समाप्ति के पश्चात की गई घोषणाएं, यानी कि जो आवश्यक घोषणाएं हैं वो खुली मांगी जाती हैं। यदि रिप्लेसमेंट होता है तो वो भी खुली दी जाएगी, वो किसी सांविधिक या असंविधिक लिफाफे में नहीं जाएगी। मोक पोल का प्रमाण पत्र भी खुला इसी के साथ जाएगा और वेरी करता है कि कहाँ क्या मांगा जा रहा है, तो उसको भी, क्योंकि उसका भी कोई अलग से लिफाफा नहीं लिया गया है जो हम रिप्लेस कर रहे हैं उसके लिए, या जो हम लिफाफा ले रहे हैं, या वीवीपैट की बैटरी, ये सब आपसे खुली ली जाएंगी। पीठासीन अधिकारी की डायरी, 16 बिंदु पर्यवेक्षक रिपोर्ट, ये और 4 बड़े पैकेट, ये कौन कौन, सील बंद मतदान मशीन यानी कि ईवीएम जो है, CUVU और वीवीपैट, ये आपसे सील बंद लिए जाएंगे। इसमें आप देख रहे होंगे जो पैकेट है, एक बार मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ कि हरे पैकेट में ये 5 चीज़ें जानी है। चिन्हित नामावली की चिन्हित प्रति, मतदाताओं के रजिस्टर का मोहरबंद लिफाफा, उसको वो खुलवा कर भी देख सकते हैं कि उसमें अंत में अंतिम मतदाता के क्रमांक को लिखकर सिग्नेचर किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, मगर इसको आपको सील ही लाना है। मतदाता पर्ची का मोहरबंद लिफाफा, अप्रयुक्त निवेदित मतपत्रों का मोहरबंद लिफाफा, अप्रयुक्त निवेदित मतपत्र और प्रारूप 16B जिस पर टेंडर वोट्स की सूची बनाई जाएगी वो सील बंद लिए जाएंगे। अन्य जो दूसरा पैकेट है उसमें 11 चीज़ें ली जाती हैं, पीले लिफाफे में रखी जाती हैं, बड़े पीले लिफाफे में, कि निर्वाचक नामावली चिन्हित प्रति से भिन्न जो प्रति है। प्रारूप 10 में जो अभी पोलिंग एजेंट की नियुक्ति की गई है, प्रारूप 12B में ड्यूटी प्रमाण पत्रों से युक्त लिफाफा, 14 प्रारूप 14 चुनौती किए गए मतों का मोहरबंद, ये सील बंद लिफाफा होता है जो उसमें जाता है सील बंद, केवल एक ही लिफाफा होता है चैलेंज मतों की सूची वाला। 14A अंधे और विकलांग निर्वाचकों की सूची और उनके साथियों की घोषणाओं से संबंधित लिफाफा, निर्वाचकों की उम्र के संबंध में घोषणाएं, चुनौती दिए गए मतों के संबंध में प्राप्त रसीद और नकदी का लिफाफा, अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पेपर सील का, अप्रयुक्त मतदाता स्लिप, यानी कि जो स्लिप हैं जो अप्रयुक्त हैं वो असांविधिक में जाएंगी, प्रयुक्त सांविधिक में जाएंगी। अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त विशेष टैग का लिफाफा, ये असांविधिक में जाएगी। उपयोग में न लाई गई क्षतिग्रस्त पिंक पेपर सील का लिफाफा। तीसरे पैकेट में निम्न मदे जाएंगी, पीठासीन की डायरी जो हस्तपुस्तिका मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन की जो निर्देशिका मिलेगी, अमिट स्याही की सीसी जो बची हैं, स्टाम्प पैड, पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर, ये हाथ में लेते हैं वो, मगर ये जो है आप देख रहे हैं तीसरे लिफाफे की यहाँ बात कर रहे हैं। निवेदित पत्रों को चिन्हित करने के लिए एरो क्रॉस मोहर, ये भी वो डिमांड करते हैं, मांगते हैं। अमिट स्याही रखने के लिए कप आदि। चौथे पैकेट में जो अन्य चीज़ें बची हैं उनको हम रख देते हैं। तो इस तरह से, मगर जो चीज़ें हाथ में खुली मांगी जाती हैं वो आप देख रहे हैं, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा, ये उसमें मशीन पर भी बंधा होना चाहिए, हाथ में भी लेते हैं। पीठासीन अधिकारी की जो घोषणाएं पीठासीन करता है, जो मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड 3-4 घोषणाएं हैं, मोक पोल का सर्टिफिकेट, उसके लिए कोई पैकेट लिफाफा नहीं बनवाया गया है, वो भी इन्हीं के साथ रहना चाहिए। ये आप देख रहे हैं, यदि रिप्लेसमेंट होता है तो वो भी पीठासीन की सादी डायरी, और एक 23 बिंदु रिपोर्ट वाली डायरी, और एक 16 बिंदु पर्यवेक्षक रिपोर्ट, ये खुली ली जाती हैं।